अब आप ये देखिए कि भारत और पाकिस्तान में क्या अंतर है। 28 मई को भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ सतना जिले के चित्रकूट पहुंचे और यहां उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से मुलाकात की। लेकिन अब इस मुलाकात पर भी विवाद हो रहा है। हमारे देश के कुछ नेता, कुछ पत्रकार, कुछ लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं और कह रहे हैं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी धर्मनिरपेक्ष भारत के सेना प्रमुख हैं और वो अपनी यूनिफॉर्म में एक विशेष धर्म के जगत गुरु से, धर्म गुरु से कैसे मिल सकते हैं। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान है जहां के प्रधानमंत्री और सेना के आर्मी चीफ ये कहते हैं कि वो नमाज पढ़कर भारत पर हमला करने वाले थे। पहले नमाज पढ़ेंगे और फिर भारत पर हमला करेंगे, ऐसा वो कहते हैं। उस पर कोई विवाद नहीं हो रहा, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन हमारे देश में हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से अगर आशीर्वाद ले लिया तो इस पर एक नया विवाद खड़ा हो रहा है और उनकी आलोचना की जा रही है। यहां पर 3 बातें आपको जरूर हम बताना चाहेंगे। पहली बात, सेना प्रमुख और दूसरे सैन्य अधिकारियों को आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा निजी कार्यक्रमों में भी सेना की वर्दी पहनकर जाने की इजाजत होती है। दूसरा, ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई सेना प्रमुख सेना की वर्दी में किसी निजी कार्यक्रम में शामिल हुआ। इससे पहले भारत के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत आर्मी की यूनिफॉर्म में बद्रीनाथ गए थे और इसी महीने सेना के कुछ अधिकारी उत्तराखंड के गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब भी गए थे और वहां उन्हें सेना की वर्दी में ही धार्मिक चिन्ह सौंपे गए थे। और तीसरा, भारतीय सेना में होने का मतलब यह है कि आपको अपने धर्म पर, यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने धर्म पर शर्मिंदा होना पड़े या अपने धर्म को बिल्कुल निजी रखना पड़े। हर रेजिमेंट के अपने धार्मिक स्थल होते हैं। सेना में तो धर्म को बड़े सम्मान से देखा जाता है, वॉर क्राई होती है, उनके अपने चिन्ह होते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग गिद्ध की तरह इस पर भी राजनीति करते हैं। और इसी साल एक इंटरव्यू में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि वो सभी धर्मों को मानने वाले व्यक्ति हैं और जब उनकी जम्मू कश्मीर की 18वीं बटालियन में भर्ती हुई तब वहां उसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, देवी काली और महाकाल सब एक छत के नीचे थे। See, if army chief is religious, I am very religious. What is my religion? I am multi-religious. I have got commissioned into 18th Battalion, the Jammu and Kashmir Rifles, where you have masjid, gurdwara, Durga Mata and Mahakal, all under one roof. All under one roof. My Subedar Major, who may be a Maulvi, is able to do Durga Mata ki puja, not an issue at all. Now if you see, have I visited any mashhoor place, Golden Temple or Mahakal or Vaishno Devi in beginning stages, initial stages? No. The first thing which I went was to my unit Bhakti Dham. And once I got the blessings there from my Maulvi, my Pandit, my Granthi, thereafter I started going to all the places. When you see, I took the first review of guard. I was presented by 5 the religious teachers, a complete bouquet of all the books which are there, all the religious books inside a box. So as far as I am concerned, I am multi-religious. तो भारत भी बड़ा अजीब सा देश है। भारत के लोग अपने ही सेना पर सवाल करते हैं, अपनी ही सेना से सबूत मांगते हैं, अपने ही आर्मी चीफ के धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाते हैं और ये सब कुछ होता है लोकतंत्र के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। लेकिन अगर आप पश्चिमी देशों के बारे में देखेंगे, पश्चिमी देशों में भी आप देखिए बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष पोप के पास कैसे जाते हैं। जब वो शपथ लेते हैं राष्ट्रपति पद की तो बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। वहाँ अगर आप देखेंगे, चाहे वो देश अपने आप को अभिव्यक्ति की आज़ादी का कितना भी बड़ा चैंपियन कहें, धर्मनिरपेक्षता का कितना भी बड़ा चैंपियन कहें, लेकिन वो अपने धर्म को लेकर कभी भी बैकफुट पर नहीं होते, कभी भी डिफेंसिव नहीं होते। लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्षता की न जाने कौन सी परिभाषा कुछ लोगों को पढ़ाई गई है कि वो हमेशा अपने आप को लेकर आश्वस्त नहीं रहते, अपने धर्म को लेकर आश्वस्त नहीं रहते और बार बार अपने ऊपर ही सवाल उठाते रहते।